राधे राधे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे अपरा एकादशी व्रत के महत्व एवं उसकी कथा के बारे में। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे कृष्ण, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसका क्या महत्व है? इस व्रत की कथा और क्या विधि है, यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण ने उनको बताया, हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। अपरा एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस व्रत को करने से पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। विष्णु पुराण के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत रखने से भूत प्रेत जैसी निकृष्ट योनियों तथा ब्रह्म हत्या तक के पाप से मुक्ति संभव है। नरकगामी मनुष्य भी इस व्रत के प्रभाव से पाप मुक्त हो जाता है। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वह नरकगामी होता है, परंतु अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से वह भी मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करके उसी गुरु का निंदा करता है वह भी पापी नरकगामी होता है। जो अपरा एकादशी व्रत के प्रभाव से स्वर्ग को जाता है। जो फल कार्तिक पूर्णिमा के स्नान करने से, गंगा तट पर पूर्वजों का पिंडदान करने से मिलता है, वह फल अपरा एकादशी व्रत करने से मिलता है। कुंभ में स्नान करने से, केदारनाथ के दर्शन एवं बद्रीनाथ के दर्शन करने से, अश्वमेध यज्ञ करने से, स्वर्ण दान करने से जो फल मिलता है वह फल अपरा एकादशी के व्रत को करने से मिलता है। अपरा एकादशी के एकमात्र व्रत से मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को चला जाता है। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन वामन रूप में विष्णु भगवान जी का पूजा किया जाता है। पूजा विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, घर के मंदिर में भगवान विष्णु जी का पूजा करें। यह पूजा विष्णु भगवान का अगर वामन रूप का फोटो हो तो बहुत अच्छा है। तुलसी दल, पीले फूल अर्पण करें, फल अर्पण करें, ऋतु फल अर्पण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य करें। दिन भर व्रत रखें, रात में भगवान जी का भजन करें। अगले दिन ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान दे करके पारण करें। अपरा एकादशी व्रत कथा: प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में महिध्वज नाम के राजा राज करते थे। वह बहुत ही धर्मात्मा, दयालु और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। वो हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते और गरीबों की सहायता करते थे। लेकिन राजा का छोटा भाई ब्रजध्वज स्वभाव से बहुत क्रूर था और ईर्ष्यालु था। उसे अपने बड़े भाई की लोकप्रियता और सम्मान बिल्कुल पसंद नहीं था। उसके मन में हमेशा यह विचार आता था कि किसी तरह वह राजा बन जाए। धीरे धीरे उसको मारने की योजना बना ली। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, तब ब्रजध्वज चुपके से राजा महिध्वज के कक्ष में गया। उसने सोते हुए राजा की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उसने राजा के शरीर को जंगल में ले जाकर एक पीपल के पेड़ के नीचे दबा दिया, ताकि किसी को इस घटना का पता न चले। राजा की अकाल मृत्यु होने के कारण उनकी आत्मा शांति के लिए तड़प रहा था। वे प्रेत योनि में भटकने लगे। उनकी आत्मा उस जंगल में घूमती रहती और वहां से गुजरने वाले लोगों को परेशान करती थी। कुछ समय बाद एक महान तपस्वी ऋषि उस जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने अपनी तप बल से महसूस किया कि वहां कोई दुखी आत्मा भटक रही है। ऋषि ने ध्यान लगाया और पूरी घटना जान ली। ऋषि को राजा महिध्वज पर दया आ गई। उन्होंने सोचा कि इस आत्मा को मुक्ति दिलानी चाहिए। तभी अपरा एकादशी का पावन दिन आया। ऋषि ने विधि पूर्वक भगवान विष्णु का व्रत और पूजा की। उन्होंने पूरे श्रद्धा भाव से उपवास रखा, भजन कीर्तन किया और रात भर भगवान का स्मरण किया। अगले दिन द्वादशी के दिन ऋषि ने व्रत का सारा पुण्य राजा महिध्वज की आत्मा को अर्पित कर दिया।